हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की मंडे एनालिसिस वीडियो में। देखते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड कहां से मिल सकता है। मार्केट में गिरावट आ सकती है या फिर अभी मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। अगर आप बिगनर लेवल के ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट हो तब पर भी इसे आराम से देखना, थोड़ा सा रोक करके देखना वीडियो को, समझ करके देखना वीडियो को। हो सकता है तो नोट पैड के ऊपर नोट भी कर लेना। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आप गौर से देखोगे तो मैं आपको पहली चीज़ तो मंडे के लिए लेवल्स तो दे ही रहा हूँ बना करके, कहाँ पर बाई करना है कहाँ पर सेल करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसी वीडियो में जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी भी होने वाली है। अगर आप समझ पाओगे उसे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप ट्रेडिंग भी कर पाओगे और उस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप हमेशा मार्केट में अच्छे से अच्छे पैसे बना सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मार्केट में सबसे कारगर स्ट्रेटेजीज में से साबित होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे मतलब मार्केट गया अच्छा खासा ऊपर, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आकर के मार्केट में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल मार्केट का मूड बुलिश है वीकली लेवल के ऊपर। लॉन्ग टर्म में अगर सोचेंगे तो डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। डे टाइम फ्रेम पर हमें एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पर नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ी सेलिंग का माहौल आया हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक बनी है अगर डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखें तो वो ये बनेगा आकर के ना 19,505 का, तो उस हिसाब से थोड़ी गैपिंग है और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है। तो आने के चांस हैं निफ्टी के कि मार्केट नीचे आ सकती है। दो रीज़न, पहली चीज़ ये सपोर्ट नीचे है, ठीक है, जो इसका डिमांड जोन है। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। तीसरी चीज़, आईटी सेक्टर में गिरावट का टाइम चल रहा है। तो अब वापस चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे के लिए लेवल्स निकालते हैं, लेवल्स बनाएंगे। लेवल्स देखो, आज फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेवल कोई पर्टिकुलर एक ऐसी लाइन नहीं होती कि हाँ मुझे इसके नीचे सेल करना है, इसके नीचे मार्केट आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय कर लूँगा। अगर आप ये करते हो तो अभी भी संभल जाओ, मैक्सिमम टाइम आपका लॉस ही होने वाला है। क्योंकि कभी भी जो भी लेवल होते हैं वो लेवल सिर्फ एक लाइन नहीं होते हैं, वो पूरा पूरा एक एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं वो एक एरिया है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं तो देखो कभी यहाँ से मार्केट गिरा है तो कभी यहाँ से गिरा है तो कभी और ऊपर से गिरा है तो कभी और नीचे से। ये पर्टिकुलर पूरा एक एरिया होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को फौरन गिरा देंगे नीचे। अब यहाँ पर देखो पैटर्न, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये उससे ऊपर है, यहाँ पर देखो ये और लो लगा हुआ है और लो लगा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न जो देख रहे हो आप, ये एक एरिया है जहां पर मैक्सिमम पुट राइटर बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये एरिया बनता है हमारा सप्लाई जोन और ये एरिया बनता है हमारा डिमांड जोन। ठीक है, जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी कहाँ आएगी, डिमांड जोन आएगी जहाँ पर डिमांड हो रही है। अब डिमांड हो रही है तो इनकी डिमांड पूरी कहाँ होगी, डिमांड तो वहीं पूरी होगी ना जहाँ सप्लाई हो रही हो। सप्लाई यहाँ हो रही है तो प्राइस यहाँ भाग जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आज के दिन की ट्रेडिंग का सेटअप बनाएंगे। मंडे के दिन का हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एरिया हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हो, इसे मार्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। देखो, अगर इस एरिया को हम लोग देखें तो ये देख रहे हो एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है मार्केट का। यहाँ पर मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में कॉल्स राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या है 19,837 का लेवल है ये, 19,819 से 19,837। अब ये नंबर नोट करके चलना आप लोग, 19,800, ये मैंने बता दिया आपको लेवल 19,819 1819 से लेके 1937 ये लेवल हो गया आपका रेजिस्टेंस का।
अब देखते हैं सपोर्ट मार्केट कहाँ पर बना रहा है। तो सपोर्ट का एरिया जो है वो ये बना रहा है मार्केट, कई बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है, कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो है 19,720 का लेवल। इस लेवल को मार्क कर लेना, 19,720 का लेवल, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर लेना। ये हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा और नीचे वाला हमारा वो डिमांड जोन बन जाएगा। तो सप्लाई जोन थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं उसे। चलो अच्छा, नीचे के लेवल्स देखते हैं। अगर मार्केट डाउनफॉल दिया, मार्केट नीचे आया, तो कहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। उससे पहले नीचे के लेवल्स बना लेते हैं। अब आप ये वीडियो में ये लेवल्स की टेक्निक देख करके आप ये भी देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में अगर हमें आपको खुद से लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर काफ़ी टाइम मार्केट ने यहाँ पर देखो आ करके मार्केट ने हॉल्ट लिया है एक छोटा सा, ठीक है। तो इसे मार्क करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 19,622 का, ठीक है। अगर इसे मार्केट इसे भी तोड़ता है तो और नीचे का लेवल अगर बनाएंगे तो फिर ये लेवल बनेगा आकर के हमारा 19,519 का लेवल। अब ये मैंने नीचे के लेवल आपके लिए बना दिए हैं। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर का जो हमारा लेवल बनेगा वो यही लेवल बनेगा आपका, जो टॉप ऑफ द मार्केट है 19,990 का। ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा क्योंकि इस लेवल के ऊपर अभी तक मार्केट गया नहीं है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग उसका फिब का यूज़ करके यहाँ पर लेवल्स निकालेंगे। अगर आपको फिब का यूज़ करना नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में कि हम लोग फिब का यूज़ किस तरह से करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं। तो हर एक सिचुएशन को अच्छी तरीके से डीप स्टडी करने के बाद ही एक्सप्लेन करा जाएगा। तो फिब के हिसाब से जो अगला लेवल बनेगा वो 20,177 के आसपास होगा, लेकिन इसे मार्क करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जाता है वो दिख नहीं रहा है। अब देखो ट्रेडिंग कैसे करनी है, यहाँ पर वो चीज़ मेन है कि हमें कहाँ पर बाई और सेल करना है। हर जगह मार्केट में हमें इंटर होने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो हर एक इंसान, हर एक यूट्यूबर आपको यही बताता है कि अगर मार्केट खुला गैप अप तो हम लोग ऐसा करेंगे, अगर गैप डाउन खुला तो ऐसा करेंगे, अगर साइडवेज खुला तो हम लोग ऐसा करेंगे। पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो मैं आपको आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, आपको हमेशा मार्केट के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी और से। मैं चाहता हूँ कि आप जो सीख रहे हो यहाँ पर, जो देख रहे हो, आप एनालिसिस देख रहे हो, लेवल्स देख रहे हो, उससे आप कल के दिन तो ट्रेड कर ही पाओगे, लेकिन कुछ उससे ऐसा सीख जाओ कि आप खुद से ही देख करके ट्रेडिंग करने लग जाओ, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। देखो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है, हर एक का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की भी स्ट्रैटेजी बुरी होती है, हर एक की स्ट्रैटेजी अच्छी है, पर हर एक की स्ट्रैटेजी के साथ साथ उसके इमोशंस, उसकी कैपिटल, उसका एक्सपीरियंस, ये चीज़ें बहुत बड़ा, और उसकी साइकोलॉजी बहुत बड़ा इफेक्ट करती हैं। आपका इमोशंस कुछ और है, आपकी साइकोलॉजी कुछ और है। तो आप दूसरे के जब भी एनालिसिस देख करके ट्रेड करोगे तो उसमें बहुत चांस ये नहीं है कि आप भी उनके जैसा ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको गैप डाउन गैप अप का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपने जाना होगा, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आता तो गूगल पर जाना, यहाँ पर लिखना रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न लिखना। यहाँ पर आपको मैं, चलो देख लो, एक झलक तो देख लो। ये देखो इस तरह से चार्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये देखो पैटर्न बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखो पैटर्न बन गया है। ये देखो जहाँ पर भी मार्केट ऊपर नीचे गया है कहीं पर भी तो कुछ ना कुछ पैटर्न बना के ही मार्केट गया है। ऐसे ही अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, हमें वो कुछ नहीं देखना है। हमें दो चीज़ें देखनी है। ये जो ऊपर का सप्लाई जोन है, अगर ये तोड़ करके मार्केट ऊपर सस्टेन करता है एक कैंडल एक्स्ट्रा तो हम लोग बाइंग कर लेंगे। बाइंग करने के बाद पहला टारगेट हमारा क्या है, ये है
यहाँ टारगेट पे पहुँचेंगे, या तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, या तो फिर यहाँ कहीं पर बिल्कुल लो पर अपने स्टॉप लॉस को लगा देंगे, क्योंकि मार्केट का हाईएस्ट है। बहुत चांस है मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाए, लेकिन पॉजिटिव होने का चांस कम है। तो हम लोग देखेंगे सेलिंग के लिए, यानी पुट बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर सेलिंग के लिए आपको देखना है नेगेटिव पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। देखो, जो भी रिवर्सल पैटर्न है वो इस एरिया के आसपास बनना चाहिए, इस एरिया के अंदर या इस एरिया को टच करते हुए। ये जो मैंने बनाया है ग्रीन कलर का सप्लाई जोन, ठीक है, इस एरिया को टच करते हुए, जैसे देखो यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, इस तरह से यहाँ पर बनना चाहिए। अगर यहाँ पर बनता है पुट, हम लोग बाई कर लेंगे। और मार्केट का पहला लेवल हमारा बनेगा ये लेवल 19,703 का, 721 से लेकर 703 का ये लेवल पहला टारगेट बनेगा। और फिर अगर मार्केट इसे भी तोड़ता है तो हमारा दूसरा टारगेट है 19,619 का, और तीसरा टारगेट है हमारा है 19,516 का। इतना बड़ा देखो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी टारगेट बनाने तो पड़ते ही है ना पहले से। लेकिन अगर मार्केट ने मान के चलो कि यहाँ पर ऊपर कहीं पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाया, मार्केट यहीं कहीं से नीचे आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर देखेंगे दो चीज़ें। यहाँ पर क्या कोई बुलिश पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ से कॉल खरीद सकते हैं क्या? अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न, जैसे कि ये देखो बुलिश पैटर्न, जैसे कि ये देखो बुलिश पैटर्न, ठीक है, इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो हम लोग यहाँ पर उसका हाई टूटने के बाद में, जैसे ये कैंडल है ना, यहाँ पर ये पैटर्न बन गया, तो हम लोग वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे कि इसका ये जो हाई है ना कैंडल का, ये टूटे। ये टूट के देखो ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बन गई, ठीक है। लेकिन अगर यही रेड कैंडल मान के चलो कि यहाँ पर इसे तोड़ के यूं क्लोजिंग दे दे, और उसके बाद इसका जो लो है वो तोड़ के नेक्स्ट कैंडल बनने लगे, तो हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट बनेगा हमारा ये 19,620 के पास, और इसे भी तोड़ करके मार्केट नीचे निकलता है। देखो, जब भी मार्केट तोड़ेगा डायरेक्ट नीचे जाएगा। उसके बाद एक बुलिश पैटर्न आपको यहाँ पर पैटर्न नहीं दिखेगा, एक दो ग्रीन कैंडल दिखेंगी, उससे घबराना मत, अपना स्टॉप लॉस ला के यहाँ रख देना, क्योंकि हो मार्केट रिटेस्ट करता है एक बार। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर मान लो पुट राइट करके बैठे होंगे, वो डर के कहीं ना कहीं तो भागेंगे ना कि भाई उनका लॉस हो रहा है, तो अपने आप को एग्जिट करेंगे ना। जब वो एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर वो बायर बन जाएंगे, तो एक दो रेड ग्रीन कैंडल आना तय है यहाँ पर। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आने के बाद में उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स नीचे ही जाएगा। इसी में आप लोग ट्रैप होते हो, यहाँ पर तुरंत एक भी ग्रीन कैंडल देख के फौरन एग्जिट मारते हो, और दोबारा से जैसे ही यहाँ से निकलने लगती है मार्केट, तो चलती हुई मार्केट में एंट्री लेते हो। तब कोई मार्केट का भरोसा नहीं होता है कब कहाँ से घूमे। तो इसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे 10-10 पॉइंट के ऊपर, और पहले ये लास्ट टारगेट 19,511 का बुक करके निकल जाएंगे, अगर इसे तोड़ता है तो, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी में हमने देख लिया कि हमें क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखेंगे चल करके कि बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, सिर्फ लेवल देना अलग चीज़ है, चीज़ों को समझाना वो अलग चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इतने ज़्यादा समझदार हो जाओ कि इतनी चीज़ें आपको आ जाएं कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। वरना लेवल देने के लिए देखो इतना ही आसान होता है कि भाई देखो बैंक निफ्टी है 46,212 का लेवल है, इसको मार्केट क्रॉस करेगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। और ये देखो लेवल है 45,939 का, जब इसे लो तोड़ेगा, इसका ये तोड़ के नीचे आएगा मार्केट, तो हम लोग पुट बाई करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो बनेगा 45,754 का, दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 45,538 का, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे लेवल्स दे सकता हूँ, और लोग बहुत से इसी तरह से लेवल्स देते हैं जो कि बिल्कुल कारगर नहीं है। कारगर हैं, लेकिन वहाँ पर आप पैटर्न नहीं देख पाओगे इतनी जल्दी, आसानी से आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। जब चीज़ें हो चुकी होंगी उसके बाद आपको नज़र आएंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसमें फिर बाद में लास्ट में एंट्री लोगे तो उल्टा लॉस करके ही बैठोगे। तो उससे अच्छा है बिल्कुल भी मत देखो उस चीज़ को, अपना खुद से सीखो। दोबारा आप देखो बैंक निफ्टी में आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर
बैंक निफ्टी में हम लोग, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हर कोई बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट की कैंडल स्टिक का पैटर्न ही लगा करके चलता है एनालिसिस करने के लिए। लेकिन मैंने बहुत टाइम से ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि निफ्टी में 15 मिनट का पैटर्न टाइम फ्रेम काम करता है एनालिसिस के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में 15 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बढ़िया तरीके से काम करता है। ये चीज़ मैं पिछले 7-8 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अगर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पसंद है तो आप जा सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई वहीं पर करता है 15 मिनट के ही चार्ट पर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस खुद की है कि 7-8 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में 30 मिनट का जो चार्ट फ्रेम है वो कुछ ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से काम कर रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स बना लेंगे। सबसे पहले देखो, जो हमारे कॉल साइड के लेवल्स होने वाले हैं ना, ये है हमारी सप्लाई जोन जो है 46,164 से लेके 46,226 तक। अब आप सोच रहे हो कि इतना तो पूरा टारगेट हो जाता है, इतने में तो ट्रेड हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पर आप देखना हमेशा अगर इस तरह से आप काम ने करना स्टार्ट कर दिया तो आपका प्रॉफिट मतलब किस लेवल पर जाएगा आप देख भी नहीं सकते। आपकी ट्रेडिंग की पूरी जो आपकी जर्नी है वो पूरी जर्नी ही चेंज करके रख देगा आपका ये कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया है, सॉरी ये हमारा सपोर्ट बन गया है कि इस सपोर्ट के ऊपर आकर के हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सेलिंग करना है। अब ये लेवल के बाद अगर कोई लेवल हमारा बनता है तो वो है, ये देखो टारगेट 45,400। लेकिन बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा लो लगाती हुई दिख नहीं रही है। बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस दिख रही है कि मतलब बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रह सकती है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। देखो ये लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कर लेंगे। भले मार्केट गिरे ना गिरे वो अलग बात है, लेकिन मार्क करके चलेंगे। ठीक है, अपने लेवल्स अपने हाथ, अपनी एनालिसिस अपना साथ। तो अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब देखो आप ये जो लेवल तैयार हो गए, मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले मुझे नहीं पता, ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर के लेवल नहीं है, अगर बाइंग निफ्टी थोड़ी पॉजिटिव है तो इसमें बाइंग आ सकती है। तो बाइंग कहाँ है, मान लो ये जो सप्लाई जोन मैंने बनाया है 46,196 से लेके 240 तक, यानी कि ये जो 46,240 का लेवल है अगर ब्रेक होता है और मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट क्या होगा, कहाँ तक हम लोग बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। चलो 5 नहीं, फिफ्थ का यूज़ हम लोग 5 पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे के हिसाब से ही छोटे छोटे लेवल हमें चाहिए होंगे। तो एक मिनट, देखो दो चीज़ें हैं, दो टेक्निक हैं। या तो आप यहाँ पे पिवट पॉइंट फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो, मंडे के दिन जब मार्केट खुल जाएगा डे टाइम फ्रेम के लेवल आ जाएंगे पिवट में, तो आप उन्हें लगा सकते हो। या तो फिर आप यहाँ पर पिवट के ज़रिए अपने लेवल्स को यहाँ पे मार्क कर सकते हो। देखो पिछली स्विंग से लेकर के अगली स्विंग तक का खाली लगाना होता है हमें। देखो ये लेवल यहाँ पर बराबर आ गए। अब जो नेक्स्ट लेवल बन सकता है वो है 46,468 के पास का लेवल। ठीक है, इस लेवल तक एक टारगेट बन सकता है बाइंग के लिए, और अगर ऊपर के टारगेट बना के चलें हम लोग पहले से तो ये होगा दूसरा टारगेट 46,678 का। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये फिफ्थ के लेवल हैं, फिलहाल ये चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे स्विंग चेंज होती रहेगी। अभी लास्ट स्विंग यही बनी है, इसके बाद कोई दूसरी स्विंग बनेगी तो लेवल ये उसके बाद चेंज हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अगर एकदम से मार्केट निकल जाता है तो हम लोग ये लेवल्स मान के चलेंगे, और अगर उसके बाद यहाँ पर टाइम बिताता है मार्केट और
टाइम बिताने के बाद और स्विंग बनाता है तो फिर वो ये लेवल चेंज हो जाएंगे। देखो करना क्या है, अब मान के चलो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर पैटर्न बनता है, ठीक है, 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ, जो कि ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के ऊपर यहाँ पर अगर कोई पैटर्न बनता है, यहाँ पर कोई कोई पैटर्न नज़र आता है हमको, कौन सा पैटर्न, मान के चलो यहाँ पर बेयरिश पैटर्न हमें नज़र आता है, हैमर, शूटिंग स्टार या कुछ इस तरह का पैटर्न इसके आसपास दिखाई देता है, तो हम लोग उसका लो, तो यहाँ पर मान के चलो ये शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो लो है ना वो तोड़ करके भी एक रेड कैंडल आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट क्या बनेगा हमारा, पहला टारगेट बनेगा ये डिमांड जोन। इस डिमांड जोन के आने पर हम लोग अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे, और अगर इसे भी तोड़ करके नीचे निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट में बैठे रहेंगे और नीचे की तरफ मार्केट को जाने देंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। हम लोग उसी तरीके से कॉल बाई यहाँ बीच रास्ते में नहीं करेंगे। कॉल बाई कब करेंगे, इसके हटा देता हूँ मैं, कॉल बाई तब करेंगे जब मार्केट यहाँ कहीं नीचे आ जाएगा इस लेवल पर, और यहाँ पर आके कोई बुलिश पैटर्न नज़र आएगा, तो उसका जो हाई होगा उसको तोड़ने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनेगी हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट ये बनेगा, इसे भी तोड़ता है तो ये बनेगा दूसरा टारगेट, वरना यहाँ पर अपना प्रॉफिट फुल बुक कर लेंगे। अब देखो मार्केट किधर जाने का हमें इंतजार करना चाहिए। आपके मन में ये सवाल होगा कि मान के चलो हम मार्केट का इंतजार किधर करने जाने का, ऊपर जाने का या नीचे जाने का। पहली चीज तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल बैठो। लेकिन जिस लेवल के पास मार्केट है, जैसे कि अभी इस यहाँ पे मार्केट बंद हुई है तो इसके पास ये लेवल है, तो हम लोग इसको यहाँ पर जाने का वेट करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पर है, इसके पास है, तो हम लोग इसका वेट करेंगे कि यहाँ पर आ सकती है। और मार्केट कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी, इंतज़ार करोगे नहीं तो मार्केट में पैसा कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए वेट करना बहुत ज़रूरी है, इन लेवल्स को नोट करके रखना। और अगर हाँ देखो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट में यहाँ पर मार्केट कोई आपको पैटर्न दे ही ना, यहाँ पर डायरेक्ट इसे तोड़ दे, तोड़ने के बाद में जैसे ही इसका हाई टूटेगा इसे हाई मार्क करेंगे, हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत वापस से मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पर बुलिश हमको बेयरिश ट्रेड तब नहीं लेना है क्योंकि मार्केट ने इसे तोड़ दिया है, वो सिर्फ रिटेस्ट कर रहा है। जो यहाँ पर बैठे हुए थे ना पुट राइटर, वो पुट राइटर अब यहाँ से भाग रहे हैं, तो जब वो भाग रहे हैं तो एक दो कैंडल यहाँ पर ये ग्रीन बनेगी। सॉरी कॉल राइटर, पुट राइटर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं कॉल सेल करके, अब जब वो यहाँ पर से नीचे भाग वो हटेंगे, एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर एक दो रेड कैंडल तो आना तय है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तो इस स्विंग को मार्क करेंगे प्राइस एक्शन को समझते हुए। जैसे इसका हाई टूटेगा हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये बन जाएगा 46,450 का, दूसरा टारगेट हमारा 46,650 के ऊपर का बन जाएगा, ये 45 था, सॉरी 500 का लेवल। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर इसका लो टूट जाता है मार्केट का, मान के चलो कि ये जो लो है 45,950 का जो लो है ये टूटता है डायरेक्ट, यहाँ पर कोई भी पैटर्न ना बन के डायरेक्ट यहाँ पर कोई समझ लो कि रेड कैंडल आ जाती है जो इसका लो तोड़ देती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, इसका ये जो लो है ना इसे मार्क कर लेंगे। दूसरी कोई कैंडल इसको जैसे ही यहाँ पर तोड़ती है, ठीक है, जैसे इसको तोड़ेगी उसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट में एंट्री बना लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट ऊपर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर इसके जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग एंट्री बना लेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या बनेगा, पहला टारगेट हमारा बन जाएगा 45,450 का लेवल, ठीक है, तो पुट में ये लेवल बना रहेगा। आई होप आपको कि ये सारे लेवल आपने नोट किए हों और ये जो तरीका मैंने बताया आपको ये समझ में आया हो। देखो मैं बड़ी ही आसानी से आपको बता सकता था कि यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर सेल करो, लेकिन मैंने वो नहीं बताया, मैंने वो चीज़ बताई है जो आगे तक आपके काम आए। सिर्फ एक बार बता के मैं जाने बता सकता हूँ, जा सकता हूँ, जैसे कि सब बताते हैं कि भाई इसके ऊपर बाई करना है, इसके नीचे सेल करना है, और क्या करना है कुछ नहीं पता। आपके इमोशंस अलग हैं, आपकी साइकोलॉजी अलग है, आपका कैपिटल अलग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है।
हर एक चीज़ के मद्देनज़र रखते ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी होगी, इसलिए मैं लेवल बना करके दे रहा हूँ। अगर लेवल मैंने कैसे बनाए हैं इसे सीखना है तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है कि लेवल ड्रॉ करने के 3 तरीके होते हैं। आपको कौन सा पसंद है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और तीनों ही तरीके कारगर हैं। तो आप तीनों तरीकों को सीख सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने उसमें बता दिया है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर के चेकआउट कर लेना वीडियो को। मिलता हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।